Good morning, children. Welcome back after your holidays. Now, today we will start a new chapter, that is your chapter number 7, Muddy Frog. Here are some values given just before this chapter: interdependence. My feelings, we cannot live alone in this world. We are all important in our own way. All living beings depend on each other for various things. बच्चों, we cannot live alone in this world. इस संसार में हम अकेले नहीं रह सकते. हम सब ही एक दूसरे के लिए अपने तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हम सब जो लिविंग बींग्स हैं, प्राणी हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए. ठीक है, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं. Okay, now your chapter. There was a big blue pond. It was full of different types of animals. There were fishes, crabs, ducks, turtles and many other animals. इस स्टोरी में क्या होता है बच्चों? एक बड़ा सा ब्लू कलर का तालाब होता है. एक बहुत बड़ा सा नीले रंग का तालाब था. उसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते थे, जैसे कि फिशेस, क्रैब्स, केकड़े, बतख, टॉर्टॉइस और भी बहुत सारे एनिमल्स उस तालाब के अंदर रहते थे. देयर वर मैनी प्लांट्स एंड एल्गी इन द पॉन्ड ऑन विच फिशेस एंड अदर एनिमल्स वुड फीड. उस तालाब के अंदर बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे छोटे छोटे पौधे और एल्गी जो ग्रीन कलर का तालाब के अंदर काई बोलते हैं बच्चों हम जिसे, वो भी थी. जो सारे फिशेस और एनिमल्स थे वो इनको फीड करते थे. बट द ग्रीनरी एंड वाटर अट्रैक्टेड मैनी मॉस्किटोज एंड फ्लाइज टू. लेकिन जो वो तालाब की जो हरा भरा तालाब था, उसका जो वाटर, उसका पानी बहुत सारे मॉस्किटोज, बहुत सारे मच्छर और जो फ्लाइज थी, मक्खियाँ थी, उनको भी अपनी ओर आकर्षित करता था. द एनिमल्स इन द पॉन्ड वर ट्रबल्ड बाय दोज मॉस्किटोज एज दे वुड बाइट देम ऑफन. जो उस तालाब के जो सारे प्राणी थे वो उनको क्या करते थे, बार बार काटते थे और इससे वो जो उसमें जो एनिमल्स थे उनको परेशानी पहुंचाते थे. ठीक है. The flies contaminated their food. Diseases spread in their colonies. जो फ्लाइज, जो मक्खियाँ थी, वो उनके खाने को क्या कर देती थी, दूषित कर देती थी, गंदा कर देती थी, दूषित कर देती थी. और जिससे क्या होता था बच्चों, उस पॉन्ड के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ, उनकी कॉलोनीज में क्या होता था, बहुत सारी बीमारियाँ फैल जाती थी. One day a frog came from a nearby river. He liked the pond and jumped into its cool fresh water. एक दिन क्या होता है, एक फ्रॉग, एक मेंढक जो पास में एक नदी से आया होता है, उसे वो पॉन्ड बहुत अच्छा लगता है और वो उसमें छलांग लगाता है. उसके पानी में पॉन्ड के अंदर छलांग लगाता है. The frog had mud on its feet because it came from afar. The fishes and other animals didn't like it. They scolded the frog for bringing so much dirt in their clean pond. जो फ्रॉग था, जो वो मेंढक था, वो बहुत दूर से आया था, इसलिए उसके जो फ्रॉग था वो जो मड से, मिट्टी से, उसमें मिट्टी लगी हुई थी. जो फ्रॉग था उसकी बॉडी में मिट्टी लगी हुई थी और ये जो फिशेस और जो मछलियाँ होती हैं उस पॉन्ड की और जो अदर एनिमल्स थे, उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो इसलिए फ्रॉग को डांटते हैं कि तुमने हमारा जो अच्छा सा क्लीन साफ तालाब था उसको मड से, मिट्टी से गंदा कर दिया है. द frog said sorry to them and requested them to let them stay in the pond. फ्रॉग जो होता है उन्हें सॉरी बोलता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे इस पॉन्ड में रहने दो, मुझे ये पॉन्ड बहुत ही अच्छा लग रहा है. द एनिमल्स गेव हिम परमिशन reluctantly. They would often make fun of the frog and even named him Muddy. बच्चों, वो जो सारे एनिमल्स थे, जब वो उनसे रिक्वेस्ट करता है, वो उसको परमिशन तो दे देते हैं, लेकिन बिना इच्छा के, मतलब विदाउट देयर विल. उनकी इच्छा नहीं थी कि फ्रॉग उस पॉन्ड में रहे, लेकिन वो बिना इच्छा के फ्रॉग को वहाँ रहने की परमिशन दे देते हैं. लेकिन वो क्या करते थे, सारे एनिमल्स उसका मजाक उड़ाते थे और उससे मडी मतलब क्योंकि वो मिट्टी जब वो
पॉन्ड में आया होता है फर्स्ट टाइम, तो वो पूरा मड उसमें पूरी मिट्टी लगी होती है, तो उसे वो मडी फ्रॉग कहते हैं, ठीक है। द फ्रॉग फेल्ट सैड एज ही हैड कम टू मेक फ्रेंड्स बट नेवरदलेस ही स्टेड बैक इन द पॉन्ड। जो फ्रॉग था, जब उसे वो ऐसे परेशान करते हैं सारे एनिमल्स, तो उसको बहुत ही वो उदास हो जाता है, क्योंकि वो तो पॉन्ड में फ्रेंड्स बनाने के लिए आया था, लेकिन फिर भी वो उसका मजाक उड़ाते हैं, फिर भी वो इस सब के बावजूद भी उसी पॉन्ड में रहता है। A few days later, the animals in the pond found that most of the mosquitoes and flies around the pond has disappeared. थोड़े टाइम बाद जो एनिमल्स थे इन द वो जो पॉन्ड में उस तालाब के जो सारे एनिमल्स थे, उनको एक चीज़ महसूस होती है कि जो मॉस्किटोज़ और फ्लाइज उनको बाइट करते थे और डिजीज़ बीमारियां फैलाते थे, तो वो अब नहीं डिसअपेयर, मतलब वो गायब हो गए हैं, वो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। नाउ दे कुड रोम अराउंड द पॉन्ड विदाउट द फियर ऑफ गेटिंग बिटन बाय द मॉस्किटोज़। और अब वो अपने तालाब में चारों तरफ इधर से उधर जा सकते थे बिना किसी डर से कि उन्हें कोई मॉस्किटो काटेगा या फ्लाई जो है वो उनके खाने को गंदा कर देगी। द एनिमल्स वर हैप्पी बट दे डिड नॉट रियलाइज दैट इट वाज मडी फ्रॉग हु एट अप ऑल द मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। जो एनिमल्स थे सारे, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो अब तो कोई मच्छर मक्खियाँ अपन नहीं दिखाई देते, लेकिन वो ये नहीं महसूस कर पाते कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये डिसअपेयर इसलिए हुए हैं फ्रॉग की वजह से, ठीक है। Thank you, children.